तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ेंगे। यदि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 का पेपर लगा हो जो कि 6 और 7 सितंबर को है, या फिर आरओ और एआरओ का होने वाला है 27 तारीख को, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बिना देरी किए हुए डायरेक्ट हम चलते हैं टॉपिक पर। और यह सब जो प्रश्न है 100 के लगभग में, यही वो प्रश्न है जो कि बार बार आते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च कर लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव आखिरकार ये क्या है, होता क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे कुछ बोलिएगा। देखिए, तत्सम का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होता है तत् प्लस सम। ठीक है, तत् प्लस सम, जिसका मतलब क्या होता है? तत् मतलब उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो कि डायरेक्ट संस्कृत से ही ले लिए गए हों, या फिर संस्कृत में वो शब्द प्रयोग होते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द अक्सर बोलने में आपकी थोड़ी सी जीभ को क्या बोलते हैं, कठिनाइयों का हल्का सामना करना पड़ सकता है। तत्सम यानी कि संस्कृत से लिए गए समान, उसके समान। तद्भव यानी कि उससे। तत्सम मतलब क्या था? उसके समान। जबकि तद्भव मतलब होता है उससे होना। उससे होना मतलब किससे होना? संस्कृत से विकृत होकर के जो शब्द आते हैं उसको तद्भव कहा जाता है। तत्सम शब्द जैसे कठिन शब्द हो गए, जैसे अग्नि हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया, ऐसे को तत्सम कहते हैं। और तद्भव वही पुराने घिसे पीटे जैसे आते हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। अभी आपको आगे पता चलेगा। शुरू करते हैं। देखिए, अग्नि। अग्नि क्या है? बोलने में आपको अग्नि आसान नहीं लग रहा है कि आग? ठीक है, तो अग्नि को जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, प्राचीन का जो भी रामायण महाभारत बनते थे उसमें अक्सर तत्सम, अक्सर क्या तत्सम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आपको सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या है कि अग्नि तत्सम है, आग जो है तद्भव है। तो इस साइड आपको तद्भव मिलेंगे और इस साइड आपको तत्सम मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, बस आप पढ़े तो होंगे ही किताब से, बस एक रिवीजन के तौर पर बस वीडियो को सुनते रहिए। चाहे तो आप फॉरवर्ड मोड में भी कर सकते हैं। तो देखिए, अंधेरा। अंधेरा क्या है? तत्सम है। जबकि अंधेरा क्या है? तद्भव है। जबकि अंधकार क्या है? तत्सम है। ठीक है, अजान। अजान, अजान क्या है? तद्भव है। अज्ञान तत्सम है। आगे जो लिखा है तत्सम है। अट्टालिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? अटारी। मृत। मृत, मृत क्या है? तत्सम है। और अमित, अमीय क्या है? तद्भव है। अमूल्य तत्सम, अमोल तद्भव। ठीक है, अंगुरी। गाना था ना, अंगुरी में डसले बिया नगीनिया हो ननदो दिया न जलादा। तो अंगुरी नहीं होता है, अंगुली होता है। ठीक है, तो अंगुली आपका तत्सम शब्द है। इसके अलावा अक्षी, इसमें क्षत्रिय वाला छ का ज़्यादा प्रयोग होता है, त्र का प्रयोग होता है। ठीक है, आधा ग और ज्ञा, ये सब प्रयोग होते हैं तत्सम में। तो अक्षी क्या है? तत्सम है। आँख तद्भव है। अर्ध, आधा, तो अर्ध तत्सम, आधा तद्भव। अमावस्या तत्सम है। अमावस इसका तद्भव रूप है। आलस्य तत्सम है। आलस क्या है? तद्भव है। इसी प्रकार आम का देखेंगे तो आम्र तत्सम है, आम तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार आश्चर्य, आदित्यवार, तो आश्चर्य का अचरत तद्भव होता है, आदित्यवार का इतवार होता है। अक्सर यह दे देता है तत्सम और तद्भव के लिए। ठीक है, तो इतवार क्या है? तत्सम है, तत्सम नहीं तद्भव है। इक्षु, देखिए यहाँ पर छ आ गया छत्री वाला, जहाँ पर छत्री आ जाए, त्रिशूल आ जाए, ज्ञानी वाला ज्ञा आ जाए, यह सब आए तो तुरंत आप उसको तत्सम समझ लीजिए। तो इक्षु तत्सम है, ईख तद्भव है। ईस्या का तद्भव क्या होगा? ये तो दोनों सेम लिख गया, तो ये दोनों क्या है? दोनों यहाँ पर तत्सम ही है। तद्भव क्या होता है? कुछ इस। तो दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको बहुत सारा चीज़ मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे जो नवीनतम इसमें सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस को एक एक पॉइंट को डिटेल से लिखा गया है।
इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर अब तक हुए हैं, चाहे पीईटी 22 हो 23 हो, ठीक है, सभी का यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर पीईटी 2023 का देखेंगे तो पूरा हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है और नीचे इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, इनकी अन्य भी बुक आती है, जैसे यहाँ पर संपूर्ण गाइड है यूपी SSC पीईटी के लिए, और यहाँ पर जो है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चीज़ इसमें मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर नज़दीकी पुस्तक भंडार से ले सकते हैं। इसे अलग लिख देगा। उल्लू तत्सम है, इसका तद्भव उल्लू है। इसी प्रकार देखेंगे उच्च, इसका तद्भव ऊंचा होता है। उष्ट तत्सम है, जबकि ऊंट जो लिखा जाता है यह तद्भव है, याद रखिएगा। कपूर का अक्षर दे देता है, तो कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, ऊपर उड़ा हुआ र रहता है, कर्पूर, कपूर तद्भव हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कार्य, इसका तद्भव काज है। काष्ठ, इसका तद्भव काठ है, ठीक है ना। एक मुहावरा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो काठ क्या है, तद्भव है। काष्ठ इसका तत्सम है। कपूत तद्भव, कुपुत्र तत्सम, कूप तत्सम है, कुआं तद्भव है। यहाँ पर देखेंगे कृषक तत्सम, इसका तद्भव किसान। कृष्ण का तद्भव किशन, और हमारा नाम क्या है, किशन, इसमें बड़का स है, ठीक है, किशन। तो कृष्ण क्या है, तत्सम है, किशन तद्भव रूप है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे केश, केश मतलब क्या होता है, बाल। कुंतल मतलब क्या होता है, कमेंट करिए। केश छोटा सा वाला तद्भव हो गया। कोकिल तत्सम, कोयल तद्भव। कर्ण तत्सम, कान तद्भव। और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कटु तत्सम, इसका कड़वा तद्भव होगा। काजल, काजल की कोठरी में कैसो है कि सयानो, ऐसा कुछ है ना मुहावरा, तो कज्जल क्या है, तत्सम है, काजल तद्भव है। कपोत मतलब कबूतर, कपोत तत्सम, इसका तद्भव कबूतर। कर्म का तद्भव क्या होता है, काम होता है। गर्दभ का तद्भव गधा होता है, ठीक है। ग्राहक का तद्भव गाहक होता है, कहते हैं ना गहकी नहीं आ रहे हैं दुकानियाँ पे, तो गहकी, गहकी यानी कि गाहक, यह क्या है, तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव गांव है। ग्रीष्म, ग्रीष्म ऐसे नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ग्रीष्म ऋतु सही है, सही है, ठीक है। अगला आता है गोमय। गोबर का तत्सम क्या होता है, गोमय होता है। गोमय तत्सम है, गोबर तद्भव है। घटिका का तद्भव घड़ी है। और घृत का तद्भव क्या है, घी। तो कई बार घी और घृत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो घृत क्या है, तद्भव है, सॉरी घृत क्या है, तत्सम है, तद्भव आपका घृ होगा। चंद्र तत्सम, चांद तद्भव। चर्म तत्सम है और इसका तद्भव होता है चमड़ा। चूर्ण का तद्भव चूरन। चतुर्दश मतलब 14, 14 क्या है, तद्भव है। छत्र तत्सम है, छाता तद्भव है। छिद्र तत्सम, छेद तद्भव। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा। और जिह्वा का क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा। ज्वलन का जलना, ठीक है। और तांबुल का तमोली। तीर्थ का तीरथ। और यहाँ पर दुग्ध का दूध। दंत का दांत। दश बड़ा सा का 10 यहाँ पर। दीप, बड़ा ई का मात्रा दीप होता है, दीपक वाला दीप। यहाँ पर दिया क्या हो जाएगा, तत्भव, ठीक है, तत्भव। धैर्य का हो जाएगा धीरज, तद्भव। और नग्न मतलब नंगा, तो नग्न क्या है, तत्सम है, नंगा इसका हो गया तद्भव। नक्षत्र, तो यहाँ पर देखिए आ गया ना क्षत्रिय वाला छह, तो यह क्या हो गया, तत्सम हो गया। नखत क्या हो गया, तद्भव। नव, इसमें भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो नव क्या है आपका, तत्सम है, जबकि नव ऐसे यदि लिखिएगा तो यह हो जाएगा तद्भव। इसी प्रकार से नासिका का तद्भव नाक होगा। निद्रा का तद्भव नींद होगा। और नृप, नृप मतलब क्या होता है, राजा, तो दोनों तत्सम ही लिखा गया है, सही है। पक्ष का तद्भव पंख हो जाएगा। पत्र का तद्भव पत्ता हो जाएगा। पद का पैर, पाद का पाँव, ठीक है। और पंच का पाँच, पाँच का यानी कि ऐसे 5 लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा, तत्सम इसका पंच होगा। प्रिय
प्रिय, दोनों तत्सम सही है। फाल्गुन, फागुन, फागुन वही मार्च वाला महीना, फरवरी लास्ट मार्च वही है फागुन, तो आधा ल इसमें लगता है, फाल्गुन होता है, ठीक है। बंध्या का तद्भव बाँझ है, भ्रातृ का भाई है, और भिक्षा, भिक्षा जहाँ पर छतरी आ जाए इसको तत्सम मानना है, भीख हो जाएगा। मक्षिका का मक्खी होगा, ठीक है। मत्स्य का तद्भव मछली होगा, मयूर का तद्भव मोर होगा, और मित्र का क्या हो जाएगा, मीत। इसी प्रकार देखेंगे मुख, मुख का तद्भव क्या होगा, मुँह, और मृत्यु का तद्भव मौत। रात्रि का तद्भव रात। और आप कमेंट करके बताइए यदि वीडियो अभी तक देख रहे हैं, निशिथ मतलब क्या होता है, या फिर निशिथ किसका पर्यायवाची है, कमेंट करना है यदि वीडियो आप यहाँ तक देख ही लिए हैं। राजपुत्र क्या है, तत्सम है, जबकि राजपूत क्या है, तद्भव रूप है। लौह तत्सम है, लोहा तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार से वंश का तद्भव वांस, बांस। वर्षा का वर्षात, वानर का बंदर, तो बंदर क्या है, तद्भव रूप है। शर्करा तत्सम है, शक्कर क्या है, तद्भव इसका रूप है। इसी प्रकार शत का शव हो जाएगा, श्याल का शाला हो जाएगा, शुष्क का तद्भव सूखा हो जाएगा, ठीक है। और श्वास का सांस हो जाएगा, और श्रवण, श्रवण सावन, ठीक है, सावन का महीना चल रहा है वर्तमान में, तो क्या हो जाएगा, श्रवण, श्रवण का तद्भव रूप सावन होता है। सप्त मतलब सात, तो सप्त क्या हो गया, तत्सम रूप है। सत्य, सच। सर्प का सांप, स्वर्ण का तद्भव सोना, ठीक है। और कंचन मतलब भी क्या होता है, कंचन मतलब भी सोना ही होता है। हस्त, हाथ, ठीक है, तो हस्त तत्सम हो गया, हाथ तद्भव हो गया। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप पढ़ते रहिए, या कुछ ज़रूरी थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।